गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर सॉल्यूशन। मैं विकास कुमार आपका टीचर। आज हम लोग इंग्लिश में कुछ न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। ये जो न्यू पैटर्न क्वेश्चंस है ये बैंक के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपसे मेंस के एग्जाम में पूछा जाता है। हो सके मोस्ट प्रोबेबली ये भी है कि आपको क्लर्क ये प्री के एग्जाम में भी पूछा जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाने का सही तरीका क्या है, बहुत कम समय में सटीक आंसर हम लोग कैसे डिराइव करें, ये मैं आज आपको समझाने जा रहा हूँ। हम लोग ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 4 या 5 क्वेश्चन ही करके आज देखेंगे, क्योंकि मैं कुछ ही क्वेश्चन बताऊंगा, उसका कुछ पैटर्न समझाऊंगा और फिर ये आपकी ड्यूटी है कि आप उस पैटर्न पे सैकड़ों क्वेश्चन बनाएं और देखें कि मेरा बताया हुआ जो टिप्स है, जो तरीका है, वो फॉलो कर रहा है या नहीं। मुझे उम्मीद है कि ये तरीका बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है और ये जो क्लास है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आप सभी के लिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को एंड तक देखें। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो को 1 आध 2 मिनट 3 मिनट देखकर ही बंद कर देते हैं। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि आपको कोई पैसा अभी फ़ी चार्ज नहीं किया जा रहा है इंग्लिश सीखने और समझाने के लिए। तो आप अभी भी अपने आप के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। ये वीडियो क्लास जो भी दिया जाता है, मैं बार बार समझाता हूँ कि इसे आप सीरियसली एक क्लासरूम स्टडी के तौर पर लीजिए। आप 20 मिनट अपना डेडिकेट कीजिए और इस 20 मिनट में आप बहुत कुछ नया सीख सकते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि अगेन आप बहुत ही अटेंटिव होकर इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और जो भी नई चीज़ें आपको अभी आज समझाई जाएंगी आप उसे सीखेंगे। और जो भी फीडबैक हो, मैं बार बार कहता हूं कि अगर कुछ आपको ना समझ में आए, ठीक है, या अच्छा लगे खराब लगे, तो आप फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर से दें, ताकि हम लोग उस चीज़ को अपने नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी इम्प्रूव करके ला सकें। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आज के लिए। क्वेश्चंस में लिखा गया टाइटल आज का न्यू पैटर्न इंग्लिश क्वेश्चन। ये होता क्या है, पहले ये समझ लीजिए। आपको 4 स्टेटमेंट दिए जाएंगे ए, बी और सी, डी करके। ठीक है, और हर एक सेंटेंस में 2 वर्ड को अंडरलाइन किया गया होगा। ठीक है, पहला वर्ड ए नाम दिया गया, दूसरे वर्ड को बी। आपको ये देखना होता है कि सेंटेंस में ग्रामेटिकली और मीनिंगफुली या कंटेक्सचुअली कौन सा वर्ड सुइटेबल है। अगर आपको लगे कि पहले सेंटेंस का ए वर्ड सही है, दूसरे का बी सही है, तीसरे का बी सही है, तो आंसर हमारा सीरीज बनेगा ए बी बी। और चौथे का लगे कि ए सही है तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, ए बी बी ए। तो हमें वही कॉम्बिनेशन देखना होगा इसमें। अगर वो कॉम्बिनेशन दिखा तो वही मेरा आंसर होना है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको बनाने का तरीका क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हर सेंटेंस को पढ़ेंगे और हर सेंटेंस के मीनिंग को लेकर के देखेंगे ए और बी में से कौन सा सुटेबल है, लेकिन हमें वो काम नहीं करना है। हमें क्या करना है, सबसे पहला सेंटेंस को पढ़ना है और फिर सबसे आखिरी सेंटेंस को पढ़ना है। ठीक है, कहने का मतलब है कि हम सबसे पहले ए सेंटेंस जो दिया गया पहला वो पढ़ेंगे और फिर जो चौथा सेंटेंस दिया गया ये पढ़ेंगे और इन दोनों में देखेंगे कौन मेरा सुटेबल वर्ड सही है। जो वर्ड सही होगा उसी को ही हम सर्किल करेंगे और उसी ऑप्शन को ढूंढेंगे। चलिए कैसे करना है सो देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है ही डिड नॉट से और टेल अस एनीथिंग अबाउट हिज अफेयर। मतलब उसने हम लोगों से अपने किसी भी चीज़ के बारे में नहीं बताया, मतलब उसने हमें अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। इसका हिंदी हो गया। तो से और टेल दोनों का मतलब तो होता है कहना, लेकिन मेरे लिए सुइटेबल चॉइस कौन सा होगा। बोल रहा है ही डिड नॉट से, अगर हम इतना ही बोले ही डिड नॉट से एनीथिंग, तो ये सेंटेंस सही होगा कि उसने कुछ नहीं कहा। ही डिड नॉट से एनीथिंग मतलब उसने कुछ नहीं कहा। ही डिड नॉट से मी एनीथिंग, जैसे ही मी ऑब्जेक्ट लग गया तो हम लोग से को किस में यूज करना चाहिए, टेल में। ही डिड नॉट टेल मी एनीथिंग, जब कोई बात किसी को कहना हो। ठीक है, जब कोई बात हम किसी को कहते हैं तो उसके लिए टेल का यूज करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो यहाँ देखिए डिड नॉट के बाद यहाँ अस, ही डिड नॉट से या टेल अस, मतलब कोई बात किसी से कही जा रही है, मतलब आंसर इसमें क्या होना चाहिए था, सही बी। ठीक है, तो पहला का मेरा कॉम्बिनेशन क्या सही आया, बी। अब हमें लास्ट पढ़ना है। माई डैड assured me और insured me that everything will turn out to be right. Everything will turn out to be right. मेरे पिता ने मुझे डैश किया कि सभी चीज ठीक हो जाएंगी। ठीक है, तो अस्योर मतलब आश्वासन देना, इंश्योर आई एन से शुरू हुआ तो इंश्योर से ही इंश्योरेंस बना, मतलब बीमा। तो इंश्योर्ड का मतलब हो गया बीमित करना और अस्योर्ड का मतलब हो गया आश्वासन देना। तो मेरे पिता ने मुझे आश्वासन दिया या मुझे बीमित किया, निश्चित सी बात है सही क्या होगा, आश्वासन दिया।
कि सभी चीज़ें सही हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। मतलब मेरा पहला कॉम्बिनेशन बनेगा बी और लास्ट का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा ए। अब हमें डायरेक्ट ऑप्शन में देखना है कि बी पहला और ए लास्ट में कौन कौन से कॉम्बिनेशन में दिया है, यहीं से आपको सबसे सुइटेबल आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। बी ए, तो पहला का बी होना चाहिए और चौथा का ए। तो पहला का बी चौथा का ए यहाँ दिखा, पहला का बी चौथा का ए यहाँ दिखा। अब देखिए यहाँ ए और बी है गलत, यहाँ ए और बी है गलत, यहाँ ए और ए है गलत। कितना आसान हो गया मेरे लिए ऐसे डिराइव करना। हमें जो इन सारे ऑप्शंस को देखना था, इसके लिए तो मेरा समय बच गया पूरा का पूरा। अब हमें बस इन दोनों ऑप्शन में ही देखना है, यहाँ डबल ए है, यहाँ डबल बी है। हालांकि पढ़ना तो सारा है, लेकिन मेरे लिए आसान क्या होगा चॉइस की, अब हमें इतने सारे चॉइस में नहीं डूबना है, ठीक है। अब इन दोनों में ही हमें आंसर देखना है। चलिए पढ़ते हैं अब दूसरा स्टेटमेंट। द प्रोजेक्ट वुड नॉट हैव बीन कंप्लीटेड, प्रोजेक्ट समाप्त नहीं हुआ होता या पूरा नहीं हुआ होता समय पर, बट फॉर हिज टाइमली, बिना उसके समय पर, और वैल्यूलेस कंट्रीब्यूशन। वैल्यूलेस का मतलब जिसका कोई मूल्य ही ना हो। तो एंड के पहले और एंड के बाद, मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था, एंड के पहले और एंड के बाद रिलेशन सेम होता है, ठीक है। तो एंड के पहले देखिए लिखा है टाइमली, मतलब समय पर मदद किया। समय पर कोई सहयोग करेगा तो वो सलाह भी आपको कैसा देगा, बेकार या बहुत ही महत्वपूर्ण। निश्चित सी बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण सलाह दिया होगा। तो महत्वपूर्ण का इंग्लिश क्या होना चाहिए था, इनवैल्यूएबल, जिसका बहुत ही ज़्यादा महत्व हो। मतलब ये तो वैल्यूलेस गलत हो गया, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था मेरा सेकंड का कॉम्बिनेशन बी। देखिए तो यहाँ तो ए लिखा था, कट गया, मेरा आंसर क्या हो गया बी। अब ये आपका एक्यूरेट आंसर आ चुका है। हमें फर्दर इस तीसरे सेंटेंस को पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि मेरा आंसर ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है सही तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस के सेक्शन को सॉल्व करने का, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ये आपको थोड़ा और अच्छे ढंग से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। ये सारा क्वेश्चंस लिखा गया, ये ऑप्शन है, आपको समझाया क्या गया कि हमेशा पहले स्टेटमेंट को देखना है, उसके बाद चौथे स्टेटमेंट को देखना है, और फिर अगेन क्या करना है, मेरे ऑप्शंस को उससे मैच करना है। चलिए देखते हैं। लिखा है इन लिटिल ओवर अ मंथ द कैंपेन हैज मोर देन एक्सीडेड और एक्सीडेड एक्सपेक्टेशंस। बोल क्या रहा है ना कि लिटिल ओवर अ मंथ, मतलब एक महीने में या एक महीने से ज़्यादा में ही जो अभियान है वो एक्सपेक्टेशंस जो उम्मीदें हैं उसको वो क्या किया है, एक्सीड, सहमत हुआ है या उसे आगे निकल गया, उम्मीद से आगे निकल गया है या उम्मीद से सहमत हुआ है, ठीक है। आगे क्या लिखा है सो भी देखिए। विथ 5000 टिकट्स ऑलरेडी सोल्ड फॉर द शो, कि 5000 जो टिकट हैं वो शो के लिए पहले ही बिक चुके हैं। तो मतलब क्या हुआ कि उम्मीद जो किया होगा वो उम्मीद से आगे ही निकला। तो जब आगे की बात हो उम्मीद से ज़्यादा, ठीक है, तो होना क्या चाहिए था, एक्सेस, ठीक है, सॉरी एक्सीड होना चाहिए था। एक्सीड का मतलब क्या हो गया, आगे, और ये एक्सीड का मतलब क्या हो गया, सहमत होना। तो निश्चित सी बात है मेरा जो पहला स्टेटमेंट का वर्ड है वो क्या होना चाहिए था, बी, और ए मेरा क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं लास्ट सेंटेंस। आर द चिल्ड्रेन ऑलरेडी, और यहाँ लिखा ऑलरेडी, ठीक है। तो ये ऑलरेडी जो लिखा है इसका मतलब क्या होता है, पहले ही, ठीक है। अब पढ़ के देखिए। आर द चिल्ड्रेन ऑलरेडी टू गो टू द पार्क, मतलब क्या बच्चे पहले ही पार्क जाने को, कोई मतलब निकलेगा। और वैसे भी क्या मतलब निकलेगा, आर द चिल्ड्रेन ऑलरेडी, मतलब क्या बच्चे पहले ही पार्क जाने को, कोई मतलब निकल रहा है, नहीं। मतलब क्या है, मतलब ये मेरा जो बी लिखा था ये बी गलत है, और ये मेरा क्या है, ए। ऑलरेडी, ऑल अलग और रेडी अलग, तो ऑलरेडी का मतलब क्या होता है, सभी लोग तैयार, सब कुछ तैयार। पढ़कर देखिए। आर द चिल्ड्रन ऑलरेडी, क्या सभी बच्चे तैयार हैं टू गो टू द पार्क, पार्क जाने के लिए। मतलब क्या मेरा कि ए सही है, यहाँ बी गलत था। तो पहले स्टेटमेंट में बी सही है और लास्ट स्टेटमेंट में ए सही है। तो हमें यह मैच करना है कि बी और ए का कॉम्बिनेशन कहाँ कहाँ दिया। देखिए तो यहाँ ए लिखा, मतलब ये तो गलत है। यहाँ क्या लिखा, ए लिखा, ये भी गलत है। यहाँ क्या लिखा, बी ए, मतलब ये आंसर हो सकता है। यहाँ क्या लिखा, बी ए, मतलब ये भी मेरा आंसर हो सकता है। यहाँ देखिए बी, मतलब ये भी कट गया। अब हमें क्या देखना है, बस इस दोनों ऑप्शन को ही मैच करना है, ठीक है। यहाँ बी है, यहाँ ए है, तो हमें निश्चित सी बात है इस स्टेटमेंट को पढ़ना होगा। पढ़ के देखिए। द स्टूडेंट्स हैव फ्री एक्सेस, और फ्री एक्सेस टू द इंटायर मटेरियल, पूरे मटेरियल तक बच्चों का मुफ्त में एक्सेस है। एक्सेस मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा। तो पूर्ण जितने भी मटेरियल है लाइब्रेरी में उस पर बच्चों का मुफ्त में बहुत ही ज़्यादा है, कोई मतलब निकलेगा।
और एक्सेस मतलब पहुंच, तो पूरे मटेरियल पे जो भी लाइब्रेरी में है बच्चों का पहुंच है, ये होगा सही। मतलब क्या था कि बी सही था और ए गलत था, तो दूसरा जो वर्ड आएगा मेरा, दूसरा जो लेटर होगा वो क्या होना चाहिए, बी। देखिए तो यहाँ पे बी लिखा था, यहाँ ए लिखा था, मतलब मेरा आंसर क्या हुआ, सी। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग इसी ढंग से बनाते हैं। हमें सारा सेंटेंस पहले नहीं पढ़ना है, ठीक है। हमें क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट देख करके अपने ऑप्शन को पहले एलिमिनेट कर लेना है कि कौन सा ऑप्शन मेरा आंसर बन रहा है, ठीक है। और जब हम ऐसा कर रहे हैं तो मेरा आंसर जल्दी ही सामने आ जा रहा है, ठीक है। ये मैं समझा रहा हूं तो बहुत समय लग रहा है, लेकिन आप जब बनाएंगे, इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका समय वाकई कम लगने वाला है, ठीक है। चलिए नंबर 3 क्वेश्चन देखते हैं। द स्टूडेंट अप्रोच द टीचर टू सीक काउंसिल और काउंसिल अबाउट करियर। स्टूडेंट ने टीचर तक अप्रोच किया, अपना पहुंच बनाया ताकि वो समझ सके अपने करियर के बारे में। तो काउंसिल, अगर हम लोग बोलते हैं IL काउंसिल, तो आप अक्सर सुनते होइएगा और देखते भी होइएगा। काउंसिल, काउंसिल का मतलब क्या होता है, परिषद। जो एक परिषद होता है, लोगों का एक समूह टाइप का तैयार किया था, उसे कहते हैं। और ये क्या है, काउंसिल, SEL। तो सुनते हैं ना काउंसिल, काउंसलर, तो काउंसलर का काम क्या होता है, काउंसिल करना, किसी को राय मशवरा देना, सलाह देना। तो खुद समझिए आप लोग, हो क्या सकता है, स्टूडेंट टीचर के पास क्यों गया होगा, अपने करियर के बारे में परिषद करने के लिए या राय मशवरा करने के लिए। निश्चित सी बात है, काउंसिल SEL राय मशवरा के लिए गया होगा। मतलब क्या है मेरा कि ए गलत था, बी होगा सही, ठीक है। तो चलिए बी सही होगा, मतलब हम लोग यहीं पे अभी एलिमिनेट करते हैं। बी यहाँ दिया है, बी यहाँ दिया है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, मतलब ये सारा ऑप्शन जो दिया गया था वो सारा का सारा गलत है। आंसर इसी दोनों में होना है। अब हमें क्या करना है, लास्ट ऑप्शन पढ़ना है, ठीक है। लास्ट में देखिए, हिज जुडिशियस डिसीजंस अबाउट हिज इन्वेस्टमेंट्स हैव मेड हिम वेल्दी, ठीक है। बोल रहा है कि उसका जो डिसीजन था, इसका दोनों का मतलब जो भी हो, पहले ऐसे समझते हैं, उसका जो डिसीजन था इन्वेस्टमेंट को लेकर, उसने उसे धनी बना दिया। तो उसका कैसा निर्णय रहा होगा इन्वेस्टमेंट का। जुडिशियस या जुडिशियल, जुडिशियस मतलब न्याय संगत, उचित, जिसे हम लोग कहते हैं एकदम सही उचित। तो उचित निर्णय ने उसे, उसके इन्वेस्टमेंट का जो था, उचित निर्णय जो उसके इन्वेस्टमेंट का था, उसने उसे धनी बना दिया। और यहाँ दिया जुडिशियल, जुडिशियल मतलब क्या होता है, अदालती। सुनते हैं ना, जुडिशियल स्टाम्प होता है, मतलब अदालती जो स्टाम्प पेपर होता है उसे कहते हैं। तो जुडिशियल डिसीजन मतलब क्या हुआ, उसका अदालती निर्णय। कोई आदमी अदालत से जाके निर्णय लेगा कि हमें इन्वेस्ट करना है और वो उसे अमीर बना देगा, कोई मतलब निकल रहा है, बिल्कुल ही नहीं। मतलब कि यहाँ बी गलत था और मेरा आंसर क्या बनेगा, ए लेटर। तो देखिए पहला का बना बी और लास्ट का क्या बन रहा है, ए। तो बी ए का कॉम्बिनेशन कहाँ है, BA, मतलब हो गया आंसर। यहाँ बी दिया था, कट गया। अब बताइए आप, कितना आसान होता है ये सेक्शंस बनाना एग्जाम में। बात ये नहीं है कि स्टूडेंट से बनता नहीं है, बनता तो है। ये ऐसा भी बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था जो पढ़ने में बहुत ही टफ लगे और स्टूडेंट्स को परेशानी हो। सभी बच्चे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बस एक वे बताया और एक सिंपलेस्ट वे बताया कि आप बहुत ही आसान तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस को एग्जाम में किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और मैं फिर समझा रहा हूँ कि बैंक का एग्जाम हो या SSC का एग्जाम हो, इसके लिए बहुत ज़्यादा इंग्लिश में नहीं पढ़ना होता है। आपको एक अप्रोच चाहिए होता है, आपका एक विजन होना चाहिए, स्ट्रेटजी होना चाहिए, अप्रोच होना चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिस भी होना चाहिए। और यही चीज़ आपको एग्जाम में मिलता है जहां आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को। और वहां इंप्लीमेंट करने से पहले आपको अपने स्टडी रूम में, आपको ऑनलाइन ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट में इसको ज़रूर से प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, ताकि आपका जो प्रैक्टिस है और भी ज़्यादा शार्प हो सके और आप समय को स्पेयर कर सके, ताकि फर्दर आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके एग्जाम में। और यही सारी चीज़ें हैं जो आपको आपके रिजल्ट तक लेकर जाती हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन, मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, क्योंकि अब ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को ढूंढें। आपको नेट पे अवेलेबल होगा, प्रैक्टिस सेट में अवेलेबल होगा, ठीक है। आप इसे देखें, क्वेश्चन सॉल्व करें और मुझे फीडबैक ज़रूर से दें कि आपको कैसा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और एक चीज़ और, अभी एग्ज़ाम्स के डेट भी आ चुके हैं, तो अभी मैं जो भी आपको वीडियोस दूंगा वो कंप्लीट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे भी बेस्ड होगा और कंप्लीट एग्ज़ाम का ही सेक्शन चलेगा अभी कंटिन्यू। बहुत ही अटेम्प्टिव होकर आप वीडियोस को देखिए और अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।